वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का कनक क्लासेस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा था उस वीडियो में कि इंटीजर्स होते क्या हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों उसकी स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसी के आगे बढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ छोटे और भी टॉपिक्स हैं, उन्हें भी समझेंगे। चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स के, देखिए वी नो दैट नेगेटिव इंटीजर्स आर अपोजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के अपोजिट होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये देखिए नंबर लाइन पर, इसे नंबर लाइन कहते हैं। तो जीरो से राइट साइड तो सबके सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में यहाँ देख रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं निगेटिव साइन के साथ। द नंबर लाइन इज एक्सटेंडेड टू द लेफ्ट। अभी तक हम लोग यही जानते थे कि जीरो के आगे ही नंबर लाइन बढ़ेगी, लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला कि निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये देखिए जीरो के लेफ्ट साइड इन नंबर्स को स्थान दिया गया है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो क्या हमने सीखा कि द अपोजिट इंटीजर्स -2 एंड +2, देख रहे कोई दो ले लीजिए, जैसे इसमें एग्जांपल लिया -2 एंड +2, तो आप नोटिस करेंगे कि जीरो से इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। आप देखिए जीरो से +2 इधर और जीरो से -2 इधर, तो ये दोनों डिस्टेंस जीरो से इक्वल हैं। ऐसे ही जीरो से -1 ले लीजिए, जीरो से +1 ले लीजिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स अगर हम सेम नंबर ले रहे हैं तो जीरो से उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज सेम एवरीवेयर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है ना लगातार दो नंबर्स, कोई भी दो लगातार वाले नंबर ले लीजिए, 0 से 1 ले लीजिए, चाहे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या -1 से -2, कोई भी दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर हम लें तो उनके बीच की डिस्टेंस आप देख रहे होंगे बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। यानी हम लोगों ने ये सीखा अभी तक की बातों में कि जीरो के लेफ्ट साइड भी नंबर्स हो सकते हैं, उन्हें अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो माइनस नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट होंगे, और अगर सेम नंबर पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ हम देखें तो नंबर लाइन पर उनकी डिस्टेंस जीरो से इक्वल होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल था -2 से 0 की डिस्टेंस और +2 से 0 की डिस्टेंस, आप देखेंगे दोनों इक्वल है। सो नाउ वी हैव द नंबर लाइन। आप देख पा रहे होंगे जीरो को ओरिजिन मान लिया गया, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स हैं, इन्हें भी आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अब याद क्या रखना है कि जीरो इज़ द ओरिजिन, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा 0, और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम देखिए लिखा भी है इट इज़ निगेटिव व्हेन यू मूव टू द लेफ्ट। जब भी हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे जीरो से हमें निगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और जब भी हम जीरो से राइट की तरफ जाएंगे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो अब याद रखना है कि बराबर डिस्टेंस पर होते हैं सेम नंबर्स अपोजिट साइन के, और दूसरी चीज़ कि हर एक डिजिट के बीच, हर दो डिजिट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है नंबर लाइन पर। राइट जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर्स। आगे देखते हैं। अब ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है। तो देखिए यहाँ 6 इज ग्रेटर देन 3, एग्जाम्पल इसी बुक का ले रहे हैं, तो 6 3 से ग्रेटर है, तो 3 यहाँ है, 4 5 6, देख रहे हैं 6 इज टू द राइट ऑफ 3। जब हम 3 से राइट गए
तो हमें 6 मिला। इसी तरह 2 से, अब देखिए 2 इज लेस देन 8, तो 2 से राइट जा रहे हैं तब हमको 8 मिल रहा है। देखिए 8 इज द राइट ऑफ 2। यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि यानी कि जो नंबर दिया रहे, कोई भी नंबर जो दिया हुआ है, अगर उस नंबर के हम राइट जा रहे हैं तो आगे वाला नंबर, राइट साइड वाला नंबर दिए गए नंबर से हमेशा बड़ा होगा। देखिए यहाँ दिया है, ए नंबर टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। जैसे यहाँ 2 था तो 2 के राइट में हम लोगों ने 8 पाया, तो 2 इज लेसर एंड 8 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि 2 के राइट में 8 है। इसी तरह 3 के राइट में 6 है। तो जो भी नंबर दिया जाए, अगर आप उसके राइट में जा रहे हैं तो राइट वाला नंबर दिए गए नंबर से बड़ा होगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल निगेटिव वाला भी देखिए, -2 एंड -3। तो 0 से स्टार्ट करें, -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ -3 है और इसके राइट में -2 है। तो मैंने अभी अभी बतलाया था ऊपर की ये लाइन कि अगर दिए गए नंबर के राइट में आप जा रहे हैं तब तो राइट वाला नंबर बड़ा होगा, और अगर दिए गए नंबर के लेफ्ट में आप जा रहे हैं तो जो लेफ्ट वाला नंबर है वो छोटा होगा। देख रहे हैं, -2 इज टू द राइट ऑफ -3। तो -3 के राइट में कौन है? -2, इसलिए -2 -3 से ग्रेटर होगा। -2 इज ग्रेटर देन -3। अब याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कुछ दिया रहता -15 और -12, तो ज़रा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखिए, -15 और -12 कहाँ आता? 0 से स्टार्ट करते तो आप नोटिस करेंगे कि -12 -15 के राइट होगा। आप इसे ड्रा करके कॉपी पर देखिएगा तो -12 जो है -15 के राइट होगा, तो यानी -12 क्या हो जाएगा? ग्रेटर। तो ये इस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर। याद रखेंगे, जो नंबर दिया गया है अगर उसके राइट साइड का नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो राइट साइड वाला नंबर दिए गए नंबर से ग्रेटर होगा। ठीक। और अगर दिया गया नंबर कुछ है और आप काउंट करते हुए उसके लेफ्ट में गए, जैसे यहाँ देखिए -2 दिया हुआ था, अब -3 चाहिए तो उसके लेफ्ट में हम गए, तो यानी जब लेफ्ट में जाएंगे तो ये लेफ्ट वाला नंबर दिए गए नंबर से छोटा होगा। तो -2 इज ग्रेटर देन -3। आगे नेक्स्ट एक और कंपेयर करके देखते हैं, +1 एंड -5। अब देखिए 0 से पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड और निगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड लिख लिए। तो 0 से 1 यहाँ पर आया, अब -1 -2 -3 -4 -5। तो अब देखिए -5 के राइट में है 1। देखिए यहाँ देखेंगे तो ये राइट साइड में 1 है, तो यानी -5 से 1 ग्रेटर हुआ। और अगर इसको देखें कि 1 के देखिए लेफ्ट साइड में -5 है, तो अगर 1 के लेफ्ट में है तो वो छोटा हो गया। तो याद एक चीज़ रखिए कि अगर दिए गए नंबर के राइट साइड में कोई नंबर है, जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, ये सारे के सारे नंबर -5 के राइट साइड हैं, तो ये सारे के सारे नंबर -5 से ग्रेटर होंगे। ठीक है। इसी तरह 1 के राइट साइड देखिए 2 3 4 5 6 है, तो ये सारे के सारे नंबर 1 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ कंपेयर करना था +1 और -5 को, तो 1 इज टू द राइट ऑफ -5। जो 1 है -5 के राइट साइड है, आपके राइट हैंड की तरफ है, इसलिए 1 इज ग्रेटर देन -5। देखने में 5 बड़ा लग रहा है लेकिन उसके साथ माइनस साइन लगी है, इसलिए वो छोटा हो गया। तो 1 इज ग्रेटर देन -5। कुछ नियम है देखिए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी निगेटिव इंटीजर। कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लीजिए और कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा। दूसरा पॉइंट, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर।
आप देख रहे हैं 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट साइड हैं। और अभी मैंने बताया कि अगर राइट साइड के नंबर्स जो है दिए गए नंबर से बड़े होते हैं, तो 0 के राइट साइड में है, इसलिए 0 छोटा है पॉजिटिव इंटीजर से। और जितने निगेटिव इंटीजर्स हैं उन सभी से 0 बड़ा होता है। याद रखिएगा, 0 निगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, -1 इज द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। अब देखिए, -1 सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद तो 0 आ जाएगा, और मैंने अभी अभी बतलाया कि नंबर के राइट साइड जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। अब जैसे -5 के राइट साइड -4 है, तो ये -4 -5 से बड़ा होगा। -4 के राइट साइड -3 है, तो -3 -4 से बड़ा होगा। -3 के राइट साइड में -2 है, तो जो -2 है वो -3 से बड़ा होगा। और -2 के राइट साइड में -1 है, तो -1 -2 से बड़ा होगा। यानी इसके लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे वो -1 से तो छोटे होंगे। ठीक है। तो -1 निगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर अगर कोई है तो वो -1 है। देखिए, इससे बड़ा इंटीजर कोई नहीं, फिर 0 आ जाता है। ठीक है। याद ये रखिए कि जितना बड़ा नंबर आप निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे वो उतना छोटा काउंट होगा। तो इसीलिए -1 सबसे छोटा था, तो ये सबसे बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव साइन के साथ है। और अगर मान लीजिए -100 लिखते तो -100 छोटा हो जाता है इन सब से। अगला है, वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और द स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। हम लोग ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इधर बढ़ते जाएंगे राइट साइड, 7 8 9 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ बढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह निगेटिव इंटीजर में अगर जाएं तो स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें भी तो माइनस साइन के साथ इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यानी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर नहीं बतलाया जा सकता। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी देखिए, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? अब देखिए, इस इमेज में सोनू मोनू नाम के 2 बच्चे हैं, दोनों ओरिजिन यानी 0 पॉइंट पर हैं, लेकिन आफ्टर 2 मिनट इनकी पोजीशन चेंज हो गई। एक -3 तक चला गया और एक +3 तक चला गया। ठीक है, 0 से -3 और एक 0 से +3। अगर देखा जाए तो इनकी डिस्टेंस यूनिट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और 0 से -1 तक 1 यूनिट, -1 से -2 तक 2 यूनिट, -2 से -3 तक 3 यूनिट। तो दोनों की अगर डिस्टेंस देखा जाए तो बिल्कुल इक्वल है, 3 यूनिट। ठीक है, दोनों ने सेम यूनिट डिस्टेंस कवर किया। तो साइन की अगर बात ना करें तो इक्वल डिस्टेंस है। ऐसे तो ये +3 है, ये -3 है, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें साइन को छोड़कर तो ये और ये सोनू मोनू दोनों 0 से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। ठीक, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 एंड -3 इज 3। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, उसके साइन से मतलब नहीं होता है, विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट। चलिए इसे अगले इमेज में समझते हैं। यहाँ देखिए, लेट अस फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम इंटीजर्स। ठीक, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर इज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि आपको साइन से मतलब नहीं है, केवल उसकी वैल्यू से मतलब है। +1 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा, -1 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा, -7 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा, 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू 21, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ साइन नहीं लगी है, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव वाले का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
तो वही लिखा है यहाँ कि कोई भी नॉन जीरो अगर इंटीजर है तो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव वाले की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका होता है ना, इसको दो ऐसे पैरेलल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन के थ्रू, इन्हें मॉड कहते हैं, मॉड। तो मैं समझाता हूँ इसे, एक मिनट। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए दो वर्टिकल लाइंस यूज की जाती हैं, इन्हें मॉड कहते हैं। तो देखिए, मैंने मॉड -3 लिया, ठीक, रिजल्ट में क्या आया 3, और मॉड +3 भी लिए तो उसका भी रिजल्ट आया 3। यानी कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है किसी भी नंबर का तो बस इस नेगेटिव साइन को हटाकर वही नंबर लिख दीजिए, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ से आत्मा बाहर आती है शुद्ध होकर, उसके साथ कोई निगेटिविटी नहीं रहती। प्लस वाले का तो सीधे सीधे आ गया +3, और -3 वाले का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा +3। इसीलिए यहाँ देखो लिखा है भाई कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर। अब देखिए, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया +3, तो -3 से +3 बड़ा होता है क्योंकि राइट साइड में होता है, तो या तो बड़ा हो सकता है और +3 का 3 ही आया, या तो बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मॉड लगाकर निगेटिव साइन के साथ जो भी नंबर लिखा रहेगा उसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर के रूप में आ जाएगा, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए -1 मॉड यहाँ लगना चाहिए था तो उसका रिजल्ट +1 आ गया, निगेटिव साइन छूट गया, यहाँ भी निगेटिव साइन छूट गया, और प्लस वाले देखिए ++ आ गए हैं। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज रिटन एज मॉड ऑफ -7 इज इक्वल टू 7। आप देख रहे हैं, यहाँ से निगेटिव साइन छूट गया, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अब ये जो कुछ मैंने समझाया बतलाया, इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज एक है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए 0। राइट इंटीजर्स ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिन विद प्रॉपर साइन, आपको पता है कि 0 जहाँ भी लेंगे उसके राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले अब नंबर लाइन पर इसे बनाना चाहिए था हमें। नंबर लाइन पर आप नोटिस करेंगे तो जो 0 है, 0 के राइट साइड 3 होगा ना, तो 3 को सर्कल किए। 0 अब -8 के राइट साइड 0 होगा। आप नंबर लाइन पे इसे ट्राई करिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछिएगा। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, अब -5 से 0 के बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं। तो अब नंबर लाइन सोचिए, -4, -3, -2, -1, तो ये 4 हो गए 0 और उस नंबर के बीच में। और भी क्वेश्चंस दिए थे, उन्हें भी आप करिएगा। कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिंबल, इन नंबर्स को हमें कंपेयर करना है तो आपको देखना क्या पड़ेगा कि दिए गए नंबर के राइट कौन सा नंबर है। जो नंबर राइट होगा वो ग्रेटर होगा। अब जैसे एक एग्जांपल बतला रहा हूँ, -3 और 3, तो जो 3 है -3 के राइट में होता है, तो 3 इज ग्रेटर। अब यहाँ -101 और -104 है, तो जो -101 है -104 के राइट आएगा, पहले आएगा, तो ये ग्रेटर हुआ। तो इस तरह से आपको चेक करके सही सिंबल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो मैंने बतलाया था पॉजिटिव वालों का तो वही आ जाएगा, निगेटिव वालों का क्या होगा, निगेटिव साइन यहीं रह जाएगी और केवल नंबर आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। आप करिए, कमेंट करके बतलाइए सॉल्व करके आंसर। नेक्स्ट, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। आप कंपेयर कीजिए कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, और कंपेयर करके सही उसे असेंडिंग आर्डर में लिखिए। आप देख रहे होंगे यहाँ, अब देखिए
सबसे पहले अभी मैंने बतलाया था कि निगेटिव साइन के साथ जो सबसे बड़ा नंबर होगा यानी वो सबसे छोटा होगा। तो निगेटिव साइन के साथ -21 है, ये सबसे छोटा हो गया फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि असेंडिंग लिखना था। उसके बाद -11 है, ये सेकेंड हो गया। -5 है, ये थर्ड हो गया। अब पॉजिटिव वाले में देखिए सबसे छोटा कौन है, 4, फिर 16, फिर 50। इस तरह से आप असेंडिंग आर्डर में लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर आंसर भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं। इसके बाद 7th क्वेश्चन में देखिए डिसेंडिंग आर्डर में करना है, यानी सबसे पहले हमको सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो सबसे बड़ा देखिए 103 पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 77 उससे छोटा, फिर 26 उससे छोटा हुआ। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर्स की। तो निगेटिव में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो छोटा होगा। तो -100 नो, ये तो सबसे छोटा हुआ। तो -43, इन तीनों निगेटिव वाले में अगर देखें -105, -43 और -171 में, तो सबसे बड़ा हो गया -43, फिर -105 और उसके बाद -171। निगेटिव साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा काउंट होगा। तो इसी तरह ये बी वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट में टाइप करके भेजिए। आई विल सी कि आपने कर लिया या नहीं। और एक क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स का है, इसको पढ़कर सोच समझकर आपको सही सही कमेंट करके बतलाना है। कौन ABC ऐसे लिखकर A ट्रू, B फॉल्स या जो भी है, तो उसको पढ़िएगा। जितनी बातें मैंने समझाया है उसके आधार पर आपको कमेंट करके ट्रू फॉल्स बतलाना है। बाकी ये जो एक्सरसाइज है इसका सॉल्यूशन भी आपको कनेक्ट क्लासेज पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।